हे एवरीवन। सो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि मेरा सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्ज़ाम था। कल हो गया वो 13 को हो गया एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्या करके आई हूँ मैं। तो मेरा जस्ट छोटा-मोटा मैं बताऊँगी मेरे हिसाब से कि कैसा था एंड कितने मैंने अटेम्प्ट्स किए, क्या-क्या गलतियाँ की हैं जो कि मैंने कर दी हैं। अम, मतलब होता है ना, धीरे-धीरे आपको पता चलता है। एकदम में आएँगे, अब अगर क्वेश्चन मतलब ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, देखने में कोई भी बोलेगा ये क्या पूछ दिया है? मैंने भी यही बोला था, ये क्या पूछा है? ये क्या पूछ रहे हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा-सा तो मतलब स्टैंडर्ड वगैरह मेंटेन कीजिए, ठीक है? तो जो भी हो मैं डिटेल्स में आ रही हूँ इसके। तो पहले बता दूँ ये 50 मार्क्स का इसमें इंग्लिश आती है एंड 25 का इसमें रीज़निंग एंड मैथ्स सब कुछ मिला के आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आता है एंड फिर आता है जीएस 25 मार्क्स का एंड देन कंप्यूटर आता है 25 मार्क्स का। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर करके है एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 नंबर है इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड जीएस को मिला के, उसमें आपको 50% स्कोर करना है एंड कंप्यूटर में आपको 25 में से आपको 13 नंबर लाने हैं। मतलब 50% इसमें भी आपको लाना है, तब आप जाके क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इस बार मुझको पता नहीं इसका स्टैंडर्ड्स का क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अच्छा था, मतलब ईजी था एंड ये भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कट ऑफ तो ऊपर जा सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो नहीं बुलाएंगे। तो जो भी हो, ये सिनारियो है कि ऐसा ऐसा आता है। अब मैं पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया, मतलब वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस किया। तो मैं गई एकदम, पहले तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट वगैरह के कभी एग्जाम दिए नहीं है इससे पहले, ठीक है। तो ऐसे गई तो हिम्मत बना के एकदम बैठी कि नहीं चलो सब अच्छा होगा। फिर मैंने खोला, पहले आया इंग्लिश का क्वेश्चन। पहले ही वो सिमिलर एंड वो सिम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स थे, ठीक है ना, मतलब सिनोनिम्स आपको उसमें आइडेंटिफाई करने थे। तो मैंने किया, ठीक है। पहले तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, ये क्या है, ये मुझको मतलब पता नहीं क्यों एग्जाम हॉल में ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि मतलब देख के लगता है ये क्या है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन देख के मतलब ऐसे दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन तो मेरा एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया, ठीक है ना, कि क्या है क्या नहीं। फिर मैं जैसे मैंने बोला चलो हटाओ यार, ठीक है ना, कुछ भी मतलब ऐसे मैंने क्लिक करके मैं ऐसे आगे बढ़ गई, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इंग्लिश ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है। इंग्लिश का लेवल मैं बता रही हूँ कि ईजी था, मतलब ईजी नहीं था, मतलब मॉडरेट था। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, ठीक है, 6-7 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे थे। एंड वो क्या पैसेज था, पैसेज कर रही थी, मैं हंस रही थी, मतलब सीरियसली वो 3-4 का बच्चा लोग करता है वो वैसा पैसेज, ठीक है ना। तो ये तो मतलब वो 7-8 कितना था, 7-8 क्वेश्चंस थे पैसेज के। वो लगता है सबको मिले होंगे, मतलब शायद अगर कोई सिली मिस्टेक करेगा वो अलग बात है, ठीक है। बाकी ये था इंग्लिश का खेल। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे अच्छा वाला थे। बाकी सब मतलब मोटा-मोटी अच्छा ही है, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, वो मतलब सिमिलर टाइप की मिलेंगे आपको एंड पैसेज बहुत ही, तो जो भी हो। एंड फिर फिर आया मैथ्स का सेक्शन, एप्टीट्यूड का सेक्शन। एंड उसमें क्या हुआ, लेट मी टेल यू। उसमें मतलब एप्टीट्यूड के नाम में ये लोग रीजनिंग दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई ये नहीं है, मतलब मैथ्स का कोई नामो निशान नहीं था। मैं ढूंढ रही हूँ, अरे मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, एक भी नहीं था, ठीक है यार। रीजनिंग भी कैसे बच्चों वाले देके रखे थे, मतलब थोड़ा सा तो यार, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, मतलब एक लेवल। सो माफ़ करना, ये लाइट चली गई बीच में एंड जो भी हो। तो एप्टीट्यूड के बारे में बता रही थी, तो मैं इसका मैथ्स का क्वेश्चन कोई खोज ही नहीं पाई। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऐसे थे, मतलब एक एक करके आगे बढ़ रहा था, मतलब वो +1 हो रहा था, मतलब ईजिली, मतलब आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। तो वही हो गया, मतलब कोई खास, मतलब अगर सिली मिस्टेक्स ना हुए हो, मैं मतलब ये बता रही हूँ, ठीक है ना। कोई भी इस एग्ज़ाम को मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करता है, कर सकता है, ठीक है ना, अगर उसने अपने सिली मिस्टेक्स ना किए हों, ठीक है ना। और मुझको लगता है ना, ये एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब जीएस के क्वेश्चंस, ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड था। मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी पढ़े नहीं है, मतलब किसी बुक में मिलते हैं मुझको तो नहीं पता, ठीक है। मतलब आपके नॉलेज के ऊपर, मतलब जो होता है ना जीके वगैरह, आपने कभी कहीं सुन लिया होगा, ठीक है ना, तो आपको याद आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का मारेंगे, जिसमें तो मैं मेरा क्या बताऊँ, मैंने जितने भी तुक्के मारे हैं ना, मतलब सारे के सारे गलत है, ठीक है। मतलब एक दो ही को छोड़ के मतलब सारे गलत निकले हैं, ठीक है। तो इतना खराब लग रहा है मुझको, मैं कल से डिप्रेशन में थी कि क्या मतलब लक मेरा है ही नहीं, ठीक है ना। अगर कुछ हो सकता है मेहनत से ही हो सकता है मेरे से, लक तो मेरा जीरो है, ठीक है। कल पता लग गया मुझे वही। तो वो एक बात है। फिर आते हैं जीएस में। हाँ, इसका एक क्वेश्चन मेरा इसमें गलत हुआ है, अभी तक मुझको पता चला है, ठीक है ना, कि रीजनिंग में वो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, लीप लीप LEAP से एक वर्ड बनाना था, मतलब इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन मेरे
भी मतलब मॉक में भी आता है, इसका मुझको कुछ करना पड़ेगा, ये हमेशा मेरा गलत हो जाता है, ठीक है? कितना भी कोशिश करता हूँ मेरा हमेशा मतलब एक ना एक वर्ड्स मेरे से छूट ही जाता है, ठीक है ना? कि अरे ये भी तो हो सकता था, ठीक है ना? ऐसे मतलब बाद में जब देखती हूँ फिर खराब लगता है, तो इसमें ये मेरे एक गलत हो गए हैं। बाकी आते हैं अपने कंप्यूटर में, आई मीन जीएस में, बाकी आते हैं अपने जीएस में। तो जीएस में क्या था, इसी में मैंने सारी गड़बड़ किया है, ठीक है? जितना गड़बड़ करना था इसी में मैंने किया है। मतलब क्या हुआ है ना मेरे साथ, एग्ज़ाम मेरा मेरा मतलब धीरे-धीरे ही कर रही थी, क्योंकि मैं जब देख लिया ना मतलब पहले इंग्लिश तो अच्छे से जल्दी-जल्दी कर रही थी, एंड जब देख लिया कि अच्छा मतलब अच्छा-अच्छा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है ना? ज़्यादा ये नहीं है, तो ट्रिकी नहीं है, तो मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो धीरे-धीरे ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धीरे नहीं, मतलब जैसे मीडियम पेस होता है, उसमें ही करती मतलब ऐसे ही कर रही थी। फिर भी मेरा 1 घंटे में खत्म हो चुका था, और बाकी का 1 घंटा वो जो मेरा खुराफाती दिमाग चलाया ना, उससे मैंने सारे के मतलब 5-6 क्वेश्चन्स ऐसे थे ना, जो कि मैंने सही किया था, मैंने सही लगाया था, फिर मैंने गलत कर दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने अपना खुराफात, मैं बोल रही हूँ ना, देखने में ऐसे पेपर्स ईज़ी लगते हैं, ठीक है? बट आप जब मतलब एक्चुअल में एग्ज़ाम देते हो ना, उस एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं आपका दिमाग कैसे चलता है, आप मतलब क्वेश्चन जब चेंज कर देते हो ना, ये कभी मत करना। मैंने घर से भी मैंने सोच के गई थी कि नहीं मतलब मैं चेंज नहीं करूँगी, बट वहाँ पे क्या हो गया मुझे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए वहाँ पे, और उसी से मेरे रॉन्ग हो गए बहुत सारे। मेरा वहाँ पे मतलब क्या ही बताऊँ, दुःख है मेरा, ठीक है? तो वहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे आ रखे थे ऐसे टाइप के कि यूनाइटेड नेशन, वो तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ रही थी पहले, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा का कलर, ठीक है? मुझे फिर मैं जैसे रिव्यू करने आई, मतलब फिर से क्वेश्चन को देखा, तब मुझको अरे ये तो यूनाइटेड नेशन नहीं है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, यूनाइटेड नेशन है। तो मैंने फिर तो यूनाइटेड नेशन का मैंने ऐसे मार्क किया। तो ऐसे ऐसे टाइप के और थे, सैंडविच किस शहर में बना है, मतलब किस शहर में ओरिजिन हुआ, तो थर्ड है। और हाँ, स्माइलिंग एंड फ्राउनिंग वो वाला क्वेश्चन, किस में ज़्यादा मसल यूज़ होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। एंड और एक था आंसर याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस थे, एंड फिर आए जीएस के बाद कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर में दिल तोड़ दिया मैंने, 16 चैप्टर्स पढ़े थे मैंने, मतलब कितनी मेहनत की। हाँ, कि मुझको खत्म करना है, नहीं खत्म करूँगी तो क्वेश्चन क्या आया, कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट कर की क्या है, अनडू कैसे करते हैं? आप आईपी का फुल फॉर्म बताओ। अब ओएस का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ओएस का फुल फॉर्म बताओ। मैंने सोचा कि ये तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा, अच्छे से पढ़ते हैं, ये कौन है ओएस ओएस। ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे। ऑप्शंस में मतलब ऐसे दिए थे, ठीक है? तो कंप्यूटर थोड़ा मतलब मुझको हँसी आ रही थी, मतलब ये 3-4 क्लास का कोई बच्चा का क्वेश्चन पेपर उठा के दे रहे हैं शायद, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कंप्यूटर बहुत ईज़ी, मतलब सबसे ज़्यादा ईज़ी कंप्यूटर ही था, ठीक है ना? आपको मतलब आपको आता है तब धड़-धड़ करके आप मतलब ऐसे ही आप फुल फुल स्पीड में आप चल सकते हो, ठीक है ना? आप रुकोगे नहीं किसी क्वेश्चन में। हाँ, 1-2 क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आप मतलब पॉज़ कर ले सकते हो, बट बाकी आपसे हो जाएँगे। तो ये था कंप्यूटर का हाल। एंड ओवरऑल अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ, तो अटेम्प्ट तो मैंने पूरे किए थे, जैसे कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो इंग्लिश में मेरे अभी तक, ठीक है ना, 1, 2, 3 गलत हुए हैं शायद, ठीक है? तो इंग्लिश में मेरे अभी तक 3 गलत हुए हैं, अभी पता नहीं कितना, मतलब अब याद नहीं है इतना, अब कोई कौन-सा गलत हो जाए, क्या करी हूँ मैं, क्या करके आई हूँ, मुझको अभी कुछ याद नहीं है। तो वो एक है। हाँ, एंड रीज़निंग में अभी तक 1 गलत हुआ है मेरा, ठीक है? वो एकदम कन्फर्म है गलत गलत है। बाकी और इसमें क्या बोलते हैं उसको, जीएस में 10-12 सही किए होंगे मैंने, ठीक है? बाकी मेरे गलत ही हैं, मेरे तुक्के लगे ही नहीं, ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझको लगता है मैं डाउन चली जाऊँगी, ठीक है? कंप्यूटर अच्छा गया है, कंप्यूटर में अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं निकली है, पर हो सकता है 1-2 हो जाए। तो बस यही है मेरा अभी तक, मैं अभी तक के हिसाब से बता रही हूँ, मैं आगे का कुछ नहीं जानती, क्योंकि अभी क्या मार्क करके आई हूँ, क्या सही आंसर है, डोंट नो, बट मेरे हिसाब से इतना ही अभी तक का सिनेरियो है मेरा। तो जितने आएँगे, आएँगे, अभी सब तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, मैंने अपना कर्म करके आ गई हूँ। अभी 15 आई थिंक 15-20 दिन बाद रिज़ल्ट निकल जाएगा इसका, मतलब जो देख के आई ऑब्जेक्टिव टाइप का इस रिज़ल्ट निकल जाएगा 15-20 दिन में, फिर पता चलेगा। एंड उसके 15 दिन बाद शायद टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपको 35 स्पीड चाहिए, तो उसमें आपको 25 मार्क्स अलॉट होंगे, फिर 40 के बाद आपको 30 मार्क्स, एंड फिर 50 के बाद 40 मार्क्स, एंड 60 के आप अगर जाएंगे तो 50 में मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके आपको आपका मार्क्स का डिवीजन रहेगा। 4 स्टेजेस हैं इसके, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये हो गया, मतलब क्वेश्चन देख के मुझको लग रहा था अरे ये क्या दिया है। ठीक है ना, फिर घर पे आके पता चला कि भाई जिसका तुक्का नहीं बैठा वो गया,
ठीक है, उसका ही रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है ना, और जिसका बैठ गया उसका सारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बट सिली मिस्टेक्स के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे टाइप के एग्जाम में, क्योंकि वो जो लास्ट का 1 घंटा आप बैठते हो ना, उसमें आप सारा चीज़ अपने हाथों से खराब करते हो। मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐसे गलत किए हैं, ठीक है, रॉन्ग मतलब सही किया था पहले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोच के, ज़्यादा से ज़्यादा सोच के, इंग्लिश का मैंने 2 ऐसे गलत किया, ठीक है, लास्ट का मैंने ज़्यादा, मैं कभी भी, मैं जब भी एग्ज़ाम देती हूँ, मॉक देती हूँ, मैं कभी भी रिव्यू नहीं करती हूँ, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन को एक बार लगा दिया, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। बट वहाँ पे 1 घंटा बैठी थी मैं, ठीक है, तो वहाँ पे वही कर रही थी, चेंज कर किया मैंने क्वेश्चंस को, तो ये बड़ा मुझको खराब लग रहा है। अभी कट ऑफ तो हाई जाएँगी इसकी, अब देखते हैं क्या होता है, बाकी सब भगवान के ऊपर है। एसएससी की तैयारी मैंने, मतलब ये 10-12 दिन मैंने सिर्फ कंप्यूटर, पॉलिटी ये सब पढ़े हैं। मैंने मैथ्स में मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बस इस एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत ये गलती हो गई मेरे से। अभी सब कुछ मेकअप करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा सब, तो कल से देखते हैं, सब कुछ ट्रैक में लाएँगे। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।